आज के इस पावन दिन जहां हर तरफ सब कार्य मंगल की ओर कूच कर रहे हैं, यानी कि शुभ और मंगल ही मंगल हर घर में हो रहा है, ऐसे में घर में सुख समृद्धि बनी रहे, उसके लिए हमें क्या करना है आइए जानते हैं। पंडित जी, आज का खास दिन सुख समृद्धि पाने के लिए कौन सा खास उपाय हम करें? आज एकादशी के दिन जिस तरह से दिवाली पर आप साफ सफाई करते हैं, घर के सामने रंगोली बनाते हैं, इस तरह से आप घर के सामने शुभ लाभ और बंधनवार लगाते हैं, उसी तरह से आज एकादशी के दिन भी दरवाजे पर माँ लक्ष्मी के गृह प्रवेश करते हुए चरण स्थापित करने चाहिए। दक्षिणावर्ती शंख की पूजा करके उसे भी आज के दिन अपने पूजा स्थान में स्थापित करना चाहिए। यदि दक्षिणावर्ती शंख आपके घर में पहले से मौजूद है तो आपको चाहिए कि दक्षिणावर्ती शंख में जल भर करके उससे शालिग्राम की शिला का स्नान कराएं और उसके ऊपर चंदन लगाएं और एक तुलसी का पत्ता शंख के ऊपर जरूर लगाएं। इससे धन का आगमन होता है, सुख समृद्धि की वृद्धि होती है और निश्चित रूप से दुख दरिद्रता से पीछा छूटता है। आज के दिन दक्षिणावर्ती शंख की पूजा करने का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन आज के दिन जो लोग भगवान शालिग्राम की पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों से ओम सहस्रशीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्त्रपाद स भूमि गुं सर्वतः स्मृत्वा ततिष्ठ दशांगुलम पुरुषः य वेद सर्व यद्भूतम यच्च भाव्यम उतामृत शेषानो जदने नातिरोहति, इस तरह से पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों को पढ़ते हुए शालिग्राम भगवान की उपासना करने से, श्री सूक्त का पाठ करके महालक्ष्मी की आराधना करने से मनोकामना पूरी होती है, दुख और दरिद्रता कोसों कोस दूर जाते हैं और जीवन में एक भाग्योदय का अवसर अवश्य प्राप्त होता है। आइए इसी के साथ एक बार फिर से रुक कर लेते हैं राशियों का, बात करते हैं तुला राशि की, जानते हैं लिब्रल्स के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन और साथ ही साथ ये भी जानते हैं कि मनोकामना पूर्ति के लिए कौन सा खास उपाय आपको जरूर करना है। पंडित जी बताइए। आज तुला राशि के जातकों का भाग्य निसंदेह प्रबल है। आज किस्मत आपके साथ है। आपके स्वास्थ्य में सुधार की पूरी संभावना है और आपको नए घर का भी योग बन रहा है। अगर आप प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं तो इस समय आप सक्रिय हो जाइए, क्योंकि ये आपके लिए अनुकूल समय है। सोच समझ करके व्यय कीजिए, समझदारी के साथ अपने खर्चों का योजना बनाइए। बिना समझे अगर कहीं आप व्यय करेंगे तो इससे भविष्य में आपको आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ेगा। हाँ, इतना जरूर है कि आज के दिन आप भगवान विष्णु के साथ साथ हनुमान जी की भी उपासना करें, इससे आपका भाग्योदय होगा, क्योंकि आपकी 7.5 चल रही है। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते इसी के साथ वृश्चिक राशि की ओर, जानते हैं स्कॉर्पियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन और मनोकामना पूर्ति के लिए कौन सा है खास उपाय। पंडित जी बताइए। आज जो वृश्चिक राशि के जातक हैं, इनके स्वास्थ्य में सुधार पूर्ण रूपेण होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन यदि आप पुरुष हैं तो आपकी पत्नी को शारीरिक कष्ट की संभावना है और यदि आप महिला हैं तो आपके पति के स्वास्थ्य में गिरावट की संभावना है। आज आपको सरकार से पूर्ण रूपेण लाभ मिलेगा। यदि आप राजनीति में हैं तो निश्चित रूप से आपका कद बढ़ने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं। आपको रुका हुआ धन भी प्राप्त होने का योग बन रहा है। आपको चाहिए कि राहु की पूजा करें, इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। राशि में अगली राशि है धनु राशि, जानते हैं सेजिटेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन और साथ ही साथ मनोकामना पूर्ति के लिए खास उपाय भी जानते हैं। पंडित जी बताइए। आज धनु राशि के जो जातक हैं, ये अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, वरना परेशानी होगी। आज आपको पैसे की चिंता, धन की चिंता सताएगी, आर्थिक संतुलन डगमगाएगा, व्यर्थ की भागदौड़ में समय खराब होगा, लोग कह करके भी आपको आज सहयोग देने में आनाकानी करेंगे, रोजगार में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इन सारी समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाए, इसके लिए आपको भगवान सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए और गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। इससे निश्चित रूप से आपको जीवन में राहत महसूस होगी। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे जीवन में, घर परिवार में हमेशा संपन्नता बनी रहे, शुभता का फल बना रहे, ऐसे में हमें क्या करना चाहिए आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए क्या कुछ करें ताकि हर कार्य जो भी हम करें वो शुभ हो जाए। हिरण्यवर्णाम हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां
चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मीं जात वेदो मयावह। एकादशी का दिन पवित्र दिन है। माँ लक्ष्मी के साथ 11 कौड़ियों की भी आप पूजा करें। इन कौड़ियों को पूजा स्थल में रख लीजिए और केसर का घोल बना करके उससे रंग लीजिए। तिजोरी और व्यवसाय स्थल पर यदि आप कौड़ी आज के दिन स्थापित करते हैं तो निश्चित रूप से ऐसा करने से सुख समृद्धि घर में आती है और दरिद्रता का सद्य समन होता है। हम सभी चाहते हैं कि हमारे घर में हमेशा हमेशा के लिए खुशियों का वास हो। इसके लिए आज के इस खास दिन हमें कौन से खास उपाय करने हैं ये जानेंगे हम पंडित से थोड़ी देर में, लेकिन अभी बात कर लेते हैं हम आज की और आपकी कुंडली की। आज के हमारे कुंडली कॉलर है वाराणसी के रहने वाले रजनीश कुमार। इनकी कुंडली इस वक्त हमारे पास है। आइए पंडित से जानते हैं कि इनका भाग्य क्या कुछ कहता है। पंडित जी क्या कहती है इनकी कुंडली? रजनीश, आपका जन्म 19 दिसंबर 1976 को 11:30 पर रात्रि में वाराणसी में हुआ है। रजनीश जी, आपकी जन्म कुंडली सिंह लग्न की है और शरीर भाव का स्वामी सूर्य धनु राशि में पंचम भाव में बैठा हुआ बृहस्पति से दृष्ट है। तो निश्चित रूप से आप चिरंजीवी दीर्घायु होंगे, बुद्धिमान और तेजस्वी होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपके पत्नी का जीवन हर समय रोग व्याधियों से ग्रसित रहेगा और आपके दाम्पत्य जीवन में भी काफी उठापटक की स्थिति होगी, वैचारिक मतभेद की स्थिति होगी। लेकिन आप अतुलित पराक्रमी व्यक्ति हैं, इसलिए जीवन में आप अपने सफलता लेकर के ही दम लेंगे। चंद्रमा मंगल का आपके कुंडली में चतुर्थ योग इस बात का संकेत करता है कि आपके आर्थिक प्रयास भी सफल होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन 8 फरवरी 2014 तक अभी आर्थिक संकट आपके सामने दिखाई देगा। आपको इस समय किसी बड़े काम का शुभारंभ नहीं करना चाहिए। 8 फरवरी 2014 के बाद का समय आपके लिए अनुकूल है। आपको चाहिए कि आप एक माणिक्य सोने की या तांबे की अंगूठी में बनवा करके अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में रविवार को शुक्ल पक्ष में धारण करें। इससे आपका भाग्योदय और भी प्रबल होगा। रजनीश जी, उम्मीद करते हैं तमाम खास बातें जो पंडित जी ने आपको बताई हैं आपने जरूर नोट की होगी। चलिए बढ़ते आगे और पंडित से जानते हैं कि यदि हम सभी यही चाहते हैं कि हमारे घर में खुशियां ही खुशियां हो, खुशियों का वास हो, संपन्नता बनी रहे, तो उसके लिए हमें कौन से उपाय करने चाहिए आइए जानते हैं। पंडित जी, और कौन से खास उपाय हमें करने चाहिए सुख संपन्नता समृद्धि पाने के लिए? शुक्लांबरधरम देव शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न वदनम ध्यायेत सर्व विघ्नों प्रशांतये। कलौ चंडी विनायक हो। कलयुग में बिना गणेश और लक्ष्मी के तो सारी पूजा अधूरी रहती है। और मैं बार बार आप लोगों को बताता हूँ, गणेश साक्षात कृष्ण है। गणेश साक्षात भगवान श्री कृष्ण अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार के ही एक रूप हैं। तो ऐसे में आज एकादशी का पावन पर्व है। आंकड़े के गणेश अर्थात सफेद मंदार की जड़ में जो गणेश जी की मूर्ति स्वयंभू स्वयं से प्रकट होती है, उसकी स्थापना पूजा स्थान में करनी चाहिए। सिंदूर और तेल का लेप उस मूर्ति पर लगा करके और गणेश जी की स्थापना अपने पूजा स्थान में करनी चाहिए। इससे निश्चित रूप से यह गणेश की प्रतिमा आपके लिए कामधेनु के समान फलदायी होगी और इस प्रतिमा के सामने बैठ करके आप जिन विषयों का चिंतन करेंगे वह मनोकामना आपकी जरूर पूरी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। नारियल की पूजा कैसे हमें कारोबार में दिला सकती है ढेर सारी तरक्की और ढेर सारी सफलता, आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए कैसे हम करें नारियल का इस्तेमाल ताकि हमको कारोबार में बरकत मिले, तरक्की मिले? मैं बताना चाहूंगा कि आज का दिन भी आप दिवाली की तरह ही मनाएं, क्योंकि आज भी महालक्ष्मी के पूजा का शास्त्रों में बहुत महत्व कहा गया है। आज एकादशी के दिन लक्ष्मी पूजन में आप एकाक्षी नारियल का जरूर प्रयोग कीजिए। एकाक्षी नारियल भी माँ लक्ष्मी का ही अपना एक स्वरूप है। एकाक्षी नारियल की गंध, अक्षत, हल्दी, अक्षत, फूल से पूजा करने के बाद उसे आप अपने तिजोरी में लाल मखमली कपड़े में लपेट करके जरूर रख लें। इसे रखने से कारोबार का घाटा रुक जाएगा और घर में सुख समृद्धि का वातावरण बनेगा, घर में बरकत आएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। तो आज एकाक्षी नारियल की पूजा करने का दिन है। इसे आप स्थिर लग्न में सायंकाल
6:30 बजे से 8 बजे के बीच में स्थापित कर सकते हैं। दिल्ली से एक दर्शक जुड़ गए हैं। दीपक जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। सबसे पहले तो मैं पंडित जी को प्रणाम करना चाहूंगा। हाँ, मेरी जन्म तिथि है पंडित जी, मेरी जन्म तिथि है 11 नवंबर 1970, सुबह 4:05 का जन्म समय है मेरा। मैं अपने नौकरी के बारे में जानना चाहता था कि वैसे तो मैं बहुत अच्छी नौकरी में हूँ, लेकिन मैं तरक्की के लिए पिछले 4 साल से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसका कुछ हो नहीं पा रहा है। और दूसरा, मैं अपने बच्चों के भविष्य के बारे में जानना चाहता था। देखिए दीपक जी, मैं आपको बताऊंगा कि मंगल और बृहस्पति का इत्तिसाल तृतीय एकादश दृष्टि से हो रहा है, जो इस बात का संकेत करता है कि आपकी आजीविका बहुत अच्छी है। यहाँ तक आपने अपने संतान के बारे में प्रश्न किया है, तो चंद्रमा से पंचम भाव का स्वामी चंद्रमा मीन राशि में है। आप अपने बड़े बच्चे से बिल्कुल निश्चिंत रहें। इसकी शिक्षा, दीक्षा, स्वास्थ्य सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन दूसरे बच्चे को लेकर के थोड़ा सा आपको सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि इसकी सेहत में बार बार गिरावट की संभावना होगी। इसके लिए आपको चाहिए कि एक बार गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की सहस्रार्चन की पूजा आप इस लड़के के हाथ से जरूर करवा दें, इससे आपको लाभ मिलेगा। आइए इसी के साथ एक बार फिर से रुख कर लेते हैं राशियों का। बात करते हैं मकर राशि की। जानते हैं कैप्रिकॉर्न्स के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, और साथ ही साथ मनोकामना पूर्ति के लिए कौन सा है खास उपाय, आइए वो भी जानते हैं। पंडित जी बताइए। आज जो मकर राशि के जातक हैं, इनका आध्यात्मिक कार्यों में, पूजा पाठ जैसे विषयों में खूब मन लगेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहने से मन भी प्रसन्न रहेगा, और आज अपने उत्तरदायित्व के प्रति आप काफी सजग रहेंगे। आज आपके वैवाहिक जीवन में आई हुई कटुता भी समाप्त होगी, और आपका दाम्पत्य जीवन एक अच्छे रास्ते पर चलेगा। आज आपको परोपकार के अवसर मिलेंगे। आज आप दूसरों की भलाई करके काफी अपने आप को सुखी महसूस करेंगे। आज आपको चाहिए कि शनिदेव की उपासना आप जरूर कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। राशियों में अगली राशि है कुंभ राशि। जानते हैं एक्वेरियस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, और साथ ही साथ सफलता पाने के लिए, हर कार्य की पूर्ति के लिए, मनोकामना पूर्ण के लिए, आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है वो पूर्ण हो जाए, उसके लिए आपको कौन सा उपाय करना है, आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए। कुंभ राशि के जातक आज अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। स्वास्थ्य में गिरावट हो सकती है और आपका कार्य प्रभावित हो सकता है, इसलिए आज अपने स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। मित्रों से आपको सहयोग प्राप्त होगा, और सोच समझ करके ही आज आपको कोई खर्च करना चाहिए। आमदनी बढ़ने के पूरे योग बन रहे हैं। आज आपको चाहिए कि आप दुर्गा चालीसा का पाठ जरूर करें। जय मां विंध्यवासिनी। गाजियाबाद से ज्योत्सना जुड़ गई है। स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें ज्योत्सना। टीवी की वॉल्यूम कम कीजिए ज्योत्सना जी। हाँ, टीवी की वॉल्यूम कम है जी। आपकी टीवी की वॉल्यूम हम तक पहुंच रही है, थोड़ा टीवी से दूर हो जाइए। अपनी उम्र बताइए, अपना सवाल करिए। मेरी उम्र है 23 मार्च 1977 जी। क्या जानना चाहते हैं? और मेरे पति की उम्र है 6 फरवरी 1976। मैं आर्थिक, मानसिक हर तरीके से कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और मेरा घर भी नहीं हो पाया है। और मेरी बड़ी बेटी है, उसकी उम्र है 15 जनवरी 2007। उसकी तबीयत हमेशा खराब रहती है, तो थोड़ा स्किन का प्रॉब्लम भी उसको बहुत रहता है। चलिए ज्योत्सना जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने अपने भविष्य के बारे में प्रश्न किया है, तो आपके द्वितीय भाव का स्वामी शनि और 7वें घर का मालिक चंद्रमा, शनि और चंद्रमा दोनों की परस्पर खडाष्टक स्थिति है। निश्चित रूप से बेटा अभी भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है। आपके पति का भी भाग्योदय नहीं हो पा रहा है, और आपके पति की आजीविका अच्छे ढंग से नहीं चल पा रही है। आपको चाहिए कि पति का भाग्योदय हो, इसके लिए आप एक स्फटिक का श्रीयंत्र घर में रख करके, और आज ही रखिए, सायंकाल 6:30 से 8 के बीच में रखिए, और श्री सूक्त के 16 मंत्रों का पाठ करते हुए आप श्रीयंत्र की पूजा करें, और नित्य प्रातः सायं श्रीयंत्र की पूजा करें, और महालक्ष्मी का श्री सूक्त जो है इसका आप नित्य पाठ किया करें। इससे आपके घर में आर्थिक तनाव दूर होगा, और निश्चित रूप से सुख समृद्धि आएगी। बेटी को कहिए कि वो महामृत्युंजय मंत्र से उसका हवन करवाइए। बात करते हैं मीन राशि की। पंडित जी बताइए। आज मीन राशि के जातकों का किसी बात से मन उदास रहेगा, संतान को कष्ट मिल सकता है, और आज आपके नए मित्र बनेंगे। यात्रा से धन लाभ होगा,
दुर्गा जी की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी।